अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदल गए, इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बाइडेन ने कहा कि लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले उनके राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी सवाल करने चाहिए। हमारी सेना और जोखिम नहीं उठा सकती थी। उम्मीद है कि वहाँ हालात फिर बेहतर होंगे। अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से बुलाने के फैसले का बचाव करते हुए बाइडेन ने कहा कि हमारे पास दो विकल्प थे। पहला, हम तालिबान से हुआ समझौता लागू करते और फोर्स वापस बुलाते। दूसरा कि कई हजार सैनिक और वहां भेजते और जंग चलती रहती। अफगानिस्तान के नेताओं ने हथियार डाल दिए और देश से भाग गए। 20 साल की ट्रेनिंग के बाद भी वहां की फौज ने सरेंडर कर दिया। Mr. Ghani insisted that the Afghan forces would fight, but obviously he was wrong. So I'm left again to ask of those who argue that we should stay, how many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war? I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States, of doubling down on a civil war in a foreign country. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। सबसे पहले बात करेंगे काबुल में मचे कोहराम की। जी हां, काबुल से दिल्ली के लिए भरी उड़ान जी हां एयरफोर्स का के लिए उड़ चुका है और 120 से ज्यादा भारतीयों को लेकर यह विमान उड़ा है। तो आपको बता दें कि भारत ने सोमवार को कहा कि वो अफगानिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा। वहीं इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के अफगानिस्तान से भारत लौटने समेत दूसरे मामलों के लिए एक विशेष अफगानिस्तान सेल का गठन किया है। साथ ही संपर्क के लिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भी जारी की है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि काबुल में स्थिति पर लगातार नजरें रखी जा रही है। भारत लौटने के इच्छुक लोगों की चिंता को समझे। तो MEA ने कहा है कि अफगान के हालातों पर पूरी नजरें बनी हुई हैं और हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। इसके साथ ही साथ एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। तो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर वो ईमेल आईडी देख रहे हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। तो अरिंदम बागची का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के अफगानिस्तान से भारत लौटने समेत दूसरे मामलों के लिए एक विशेष अफगानिस्तान सेल का गठन कर दिया है। और इसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि संपर्क जी हां मोबाइल नंबर भी जारी किया है और इसके साथ ही साथ एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि काबुल में स्थिति जिस तरह की बनी हुई है उस पर लगातार नजरें बनी हुई हैं और भारत लौटने के जितने भी लोग इच्छुक हैं उनकी चिंता को समझा जा रहा है और एयरपोर्ट संचालन सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पार्टनर्स के साथ चर्चा हो रही है। Mr. Ghani insisted that the Afghan forces would fight, but obviously he was wrong. So I'm left again to ask of those who argue that we should stay, how many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war? I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely
in a conflict that is not in the national interest of the United States, of doubling down on a civil war in a foreign country. तो अफगानिस्तान में हालात जिस तरीके से अचानक बदले हैं उसको लेकर जो बाइडेन ने कहा है कि हालात फिर से बेहतर होंगे। उन्होंने सफाई दी है और कहा है कि मैं अपने फैसले पर अडिग हूं और कोई पछतावा नहीं है। जो बाइडेन ने कहा है तो कोई भी पुरानी गलतियां नहीं दोहराऊंगा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा। तो यहाँ पर उन्होंने सफाई दी है और कहा है कि अफगानिस्तान के बदले हालात पर उन्होंने ये बयान दिया है। तो और उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और ये भी कहा है कि हालात बेहतर होंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। इस मीटिंग में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया से अफगान लोगों की मदद करने को कहा। गुटेरेस ने कहा कि ये वक्त है कि जब दुनिया को एक मंच पर और एकजुट होने की जरूरत है। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और कानूनों का सम्मान करना चाहिए। यूएनएससी की आपातकालीन बैठक के दौरान भारत ने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति हो और ये तय किया जाए कि आतंकवादी अफगानी जमीन का इस्तेमाल किसी देश को डराने या उस पर हमला करने के लिए न हो। तो मीटिंग में यूएन महासचिव गुटेरेस ने कहा कि आने वाले कुछ दिन अहम होने वाले हैं और दुनिया भी हालात पर पैनी नजर बनाए रखे हुए है। हमें अफगानिस्तान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ना है। कोई देश शरणार्थियों को वापस न भेजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। सबसे पहले बात करेंगे काबुल में मचे कोहराम की। जी हां, तो काबुल से दिल्ली के लिए भरा उड़ान और एयरफोर्स का विमान दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका है। तो 120 से ज्यादा भारतीयों को लेकर ये विमान आ रहा है। और आपको बता दें कि भारत ने सोमवार को कहा कि वो अफगानिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा। वहीं इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के अफगानिस्तान से भारत लौटने समेत दूसरे मामलों के लिए एक विशेष अफगानिस्तान सेल का गठन किया है। साथ ही संपर्क के लिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भी जारी की है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि काबुल में स्थिति पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं और भारत लौटने के इच्छुक लोगों की चिंता को भी समझ रहे हैं। एयरपोर्ट संचालन सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पार्टनर्स के साथ चर्चा हो रही है। तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने एक विशेष सेल का गठन किया है और MEA ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जारी कर दी है। और इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा है कि हालातों पर पूरी तरह से नजरें बनाए हुए हैं। तो हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी कर दी गई है। अफगानिस्तान में जो भी भारतीय हैं उन पर नजरें बनी हुई हैं। तो ईमेल आईडी इस वक्त आप देख रहे हैं और इसके साथ ही मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि काबुल से एक उड़ान भी भरी गई है। 120 भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। तो दिल्ली के लिए ये उड़ान भर चुकी है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदल गए। इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बाइडेन ने कहा कि लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले उनके राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी सवाल करने चाहिए।
हमारी सेना और जोखिम नहीं उठा सकती थी। उम्मीद है कि वहां हालात फिर बेहतर होंगे। अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से बुलाने के फैसले का बचाव करते हुए बाइडेन ने कहा कि हमारे पास दो विकल्प थे। पहला, हम तालिबान से हुआ समझौता लागू करते और फोर्स वापस बुलाते। दूसरा कि कई हजार सैनिक और वहां भेजते और जंग चलती रहती। अफगानिस्तान के नेताओं ने हथियार डाल दिए और देश से भाग गए। 20 साल की ट्रेनिंग के बाद भी वहां की फौज ने सरेंडर कर दिया। Mr. Ghani insisted that the Afghan forces would fight, but obviously he was wrong. So I'm left again to ask of those who argue that we should stay. How many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war? I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States, of doubling down on a civil war in a foreign country. तो आपको एक बार फिर से बता दें कि काबुल से दिल्ली के लिए उड़ान भरी जा चुकी है और एयरफोर्स का विमान दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। तो 120 से ज्यादा भारतीय जिनको लेकर ये विमान दिल्ली आ रहा है और भारत ने सोमवार को ही कहा कि वो अफगानिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। वहीं इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के अफगानिस्तान से भारत लौटने समेत दूसरे मामलों के लिए एक विशेष अफगानिस्तान सेल का गठन भी कर दिया है। साथ ही संपर्क के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। यही नहीं बल्कि ईमेल आईडी भी जारी की गई है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि काबुल में जो भी स्थितियां हैं उस पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं और भारत लौटने के जितने भी लोग इच्छुक हैं उनकी चिंता को भी समझ रहे हैं। इस बीच मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध शराब माफियाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो 70 पेटी अवैध देसी शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो वही गाड़ी सहित शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान से लाकर मुरैना के कई गाँव में आरोपी शराब की तस्करी करता था और जिले का सबसे बड़ा शराब माफिया बताया जा रहा है बंटी भदौरिया। तो स्टेशन रोड थाना इलाके के जिगनी गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शराब की पेटियां जब्त की गई है। तो राजस्थान से लाकर मुरैना के कई गांव में आरोपी शराब की तस्करी करता था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, भारतीयों को वापस लाने के लिए काबुल से एक विमान दिल्ली रवाना कर दिया गया है और इसके साथ ही हम आपको बता दें भारतीय एयरफोर्स का विमान दिल्ली के लिए उड़ चुका है। C-17 विमान काबुल से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि इसमें करीब 120 भारतीय हैं। भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को भी वापस दिल्ली लाया जा रहा है। ITBP के जवान और कई मीडिया कर्मी भी इस विमान के जरिए दिल्ली वापस लौट रहे हैं। तो आपको बता दें लगातार जो विदेश मंत्रालय है वो पूरी हलचलों पर काबुल में और अफगानिस्तान में जो हालात है उस पर नजर बनाए हुए हैं। और अभी आपको ताजा खबर, ताजा अपडेट बता दें, भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ ऐसे लोग जो काबुल में अफगानिस्तान में फंसे हुए थे उनको अब भारतीय विमान लेकर के वापस आ रहा है। और इसमें भारतीय दूतावास के कर्मचारी हैं, ITBP के कुछ जवान भी हैं और इसके साथ ही कुछ मीडिया पर्सन्स भी हैं।
एयरफोर्स का C-17 विमान काबुल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है और इसमें बताया जा रहा है कि करीब 120 से ज्यादा भारतीय हैं और ये सभी अब सुरक्षित कुछ ही देर में दिल्ली वापस लौटने वाले हैं। आपको बता दें, कल भी एक विमान भेजा गया था काबुल, ग्लोब मास्टर, और उसके जरिए भी कई भारतीयों को वापस लाया गया था और ITBP के जापान मीडिया कर्मी के साथ ही और दूसरे जो लोग हैं भारतीय जो वहां पर फंसे हुए थे उनको वापस लाया जा रहा है दिल्ली। तो काबुल के साथ ही पूरे अफगानिस्तान में हर एक मिनट के साथ पल पल की तस्वीरें बेहद खौफनाक होती जा रही है, खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में दूसरे देश के जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, अब तमाम देश यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस बुलाया जा सके और अभी इस कड़ी में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक विमान कुछ देर पहले ही काबुल पहुंचा था और अब काबुल से दिल्ली लाए जा रहे हैं 120 भारतीय। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदल गए हैं और इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बाइडेन ने कहा कि लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले उनके राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी सवाल करने चाहिए। हमारी सेना और जोखिम नहीं उठा सकती। उम्मीद है कि वहां हालात फिर बेहतर होंगे। अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से बुलाने के फैसले का बचाव करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि हमारे पास दो विकल्प थे, पहला हम तालिबान से हुआ समझौता लागू करते और फोर्स वापस बुलाते, दूसरा कि कई हजार सैनिक और वहां भेजते और जंग चलती रहती। अफगानिस्तान के नेताओं ने हथियार डाल दिए और देश से भाग गए हैं। 20 साल की ट्रेनिंग के बाद भी वहां की फौज ने सरेंडर कर दिया। Mr. Ghani insisted that the Afghan forces would fight, but obviously he was wrong. So I'm left again to ask of those who argue that we should stay, how many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war? I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States, of doubling down on a civil war in a foreign country